गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जो सीरीज़ है वह है कंटिन्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम मेथड पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। कंटिन्यू सीरीज़ में हमको यहाँ पे रेंज गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। इसका फॉर्मूला मैं पहले ही यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यू सीरीज़ में वो भी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इस सीरीज़ से मैं ये वाला फॉर्मूला इस सीरीज़ से इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगी और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, रेंज मुझे गिवन है, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है। मुझे अगर रेंज गिवन होती तो हमेशा मैं इसका एम यानी कि मिड वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ मेरा यहाँ पे 1। सेम इसी तरीके से 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3। आगे में भी मैं कंटिन्यू इसी तरीके से करती जाऊँगी। आएगा 5 7 9 एंड 11। अब मेरे को नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर जो गिवन है वो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करती हूँ, एफ और एम का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। 2 × 1 2, 4 3 12, 6 5 30। इसी तरीके से आगे हम करेंगे 4 7 28, 2 9 18 और 6 11 66। ये मेरी एफ एम की सीरीज़ आ चुकी है। एफ एम की सीरीज़ के बाद मुझे फाइंड आउट करना है मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स में कैसे फाइंड आउट करूँगी। एक्स में मुझे फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक्स की सीरीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि कंटिन्यू सीरीज़ है, इसलिए मैं एम की सीरीज़ उठाऊँगी। एम की सीरीज़ में से मैं मीन फाइंड आउट करके उससे लेस करूँगी। मीन फाइंड आउट कैसे करते हैं? मीन फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने कराया था, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आपको साइड में। एक्स मीन सम ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, यानी मुझे एफ एम का टोटल चाहिए और एफ़ का टोटल चाहिए मीन फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एफ एम का टोटल मेरा आता है 156 और एफ़ का टोटल मेरा आ जाता है यहाँ पे 24। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 156 डिवाइडेड बाय 24। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा मीन 6.5। इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरा मीन है वो है 6.5। तो मुझे क्या करना है, जो मेरे एम है, एम वाला कॉलम है, जैसे 1 में से मेरे को माइनस करना है 6.5। स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस और माइनस के साइन हम इग्नोर नहीं करते हैं। चलिए कीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5.5। सेम 3 - 6.5 आंसर आएगा हमारा माइनस का 3.5। 5 - 6.5 आंसर आएगा मेरा माइनस का 1.5। 7 - 6.5 आंसर आ जाएगा मेरा 0.5। 9 - 6.5 मेरा आंसर आएगा 2.5। 11 - 6.5 ये आ जाएगा मेरा 4.5। इस तरीके से x मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे x स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट मेथड में मैं हमेशा फाइंड आउट करती हूँ, x का स्क्वायर कर देंगे यानी -5.5 इंटू -5.5 करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 30.25। सेम -3.5 इंटू -3.5 आंसर मेरा आएगा 12.25। -1.5 इंटू -1.5 आंसर आएगा मेरा 2.25। सेम 0.5 इंटू 0.5 0.25। 2.5 इंटू 2.5 6.25। 4.5 इंटू 4.5 20.25। अब यहाँ फॉर्मूले में मुझे एक्स स्क्वायर गया है, लेकिन एफ का भी मेरे को प्रोडक्ट करना है, इनको एफ एक्स स्क्वायर करना है। एफ यानी जो फ्रीक्वेंसी का 2 है और एक्स स्क्वायर का जो 30.25 है, इनको मैं इंटू कर दूँगी तो यहाँ मेरा आ जाएगा 60.50। सेम 4 इंटू 12.25 करूँगी तो आ जाएगा मेरा आंसर 49। 6 इंटू 2.25 करने पर आ जाएगा मेरा 13.50। इसी तरीके से 4 इंटू 0.25 करूँगी तो आंसर आएगा मेरा 1। 2 इंटू 6.25 करूँगी आंसर आएगा मेरा 12.50। इसी तरीके से 6 इंटू 20.25 करती हूँ तो आंसर आ जाता है मेरा 121.5। फॉर्मूले में सम ऑफ है, यानी मैं इसका
टोटल निकालूंगी। जब मैं इसे ऐड करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 258, जो कि मैं फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ अंडर रूट लगा के 258 एन मेरा कितना गिवन 258 एन मेरा यहाँ पे कितना गिवन था, एन मेरा गिवन था 24, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरा गिवन है 24। जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा अंडर रूट का 10.75। जैसे ही मैं अंडर रूट को हटाती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.28। ये है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन।